हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्न नेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मित्सो इज नॉट पेन का पार्ट 11। तो चलिए वीडियो शुरू करते बिना किसी इंट्रो के। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो बर्डमैन और सुमेरो कमरे के बाहर आ जाते हैं और पाको जो है मित्सो के साथ सो जाती है। तो हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो बर्डमैन कहते हैं, रोबोट ये नीचे से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? तो रोबोट कहती है, बर्डमैन पता नहीं, शायद हो सकते हैं मित्सो की मॉम शॉपिंग करने गई हो, मैं अभी जाके देख कर आती हूँ। तो जो सुमेरी की रोबोट होती है वो नीचे जाती है और कमरा चेक करती है, तो कोई भी नहीं होता। तो सुमेरी की रोबोट वो ऊपर आती है, बोलती बर्डमैन शायद जो है मित्सो की मॉम शॉपिंग करने गई है। तो बर्डमैन कहते हैं चलो अच्छा है। तो फिर सुमेरो बर्डमैन जो नीचे आते हैं और टीवी देखने लगते हैं। हम देखते हैं ऐसे करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। सुमेरी की जो होती है वो ना जो सुमेरी की रोबोट है वो टीवी देख के थक चुकी होती, तो वो बाहर आ जाती है घर की, वो ऐसी सोचने लगती है। जो पाको जो है वो हमेशा मित्सो के साथ घूमती रहती है। जब मेरी बात घूमने की आती है तो मुझे अब्बा भगा देती है, मेरी बात को टाल देती है। जो सुमेरी की रोबोट थी वो ये सब सोच रही थी कि उसे दिखाई देता है जो मित्सो की मॉम है वो आज आ रही है। तो जल्दी से अंदर जाती है, बोलती बर्डमैन मित्सो की मॉम वापस आ रही है, अपन को ऊपर जाना होगा। तो बर्डमैन जो है जल्दी टीवी बंद करते हैं और बर्डमैन और सुमेरी की रोबोट वापस कमरे चले जाते हैं। तो बर्डमैन और सुमेरी देखते हैं अभी भी पाको मित्सो सो रहे हैं और पाको जो है मित्सो बहुत कस के पकड़ी हुई है। तो बर्डमैन कहते हैं पाको कभी नहीं सुधर सकती। तो सुमेरी को जो सुमेरी की रोबोट होती है वो बहुत जेलस हो रही होती है। सुमेरी की रोबोट कहती है बर्डमैन मुझे भी मित्सो को पकड़ के सोना, कुछ करो ना। तो बर्डमैन कहती है मुझे नहीं जाके पाको को बोलो। तो सुमेरी की रोबोट बोलती है उसको बोलने का क्या मतलब, ये तो ऐसी लड़की है खुद की फ़ायदे की चीज़ें देखती है। बर्डमैन कहते चलो बात को छोड़ो, हम देख जो मित्सो की मॉम होती है वो घर आ चुकी होती है पर उसे कुछ पता नहीं होता। तो हम देखते जो ऐसे बर्डमैन उसमें जो बातें करते हैं थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो नीचे आ रही होती है। तो जो मित्सो की मॉम उसे लगता है जो मित्सो आज स्कूल नहीं गया, तो वही बोलती है ऊपर आने लगती है। तो सुमेरी कहती बर्डमैन लगते मित्सो की मॉम जब ऊपर आ रही है, हमें छुपना होगा। तो बर्डमैन ने अपनी एक डिवाइस निकाली जिसे सुमेरी की रोबोट पे लगाते खुद पे लगाते हैं, जिससे वो इनविजिबल हो जाते हैं। वो मित्सो और सुमेरी को जो इनविजिबल करने जा रहे थे तक जो है मित्सो की मॉम जो दरवाज़ा खोल देती है। जो बर्डमैन होते हैं वो मित्सो और सुमेरी को इनविजिबल नहीं कर पाते और मित्सो की मॉम जो है वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है। मित्सो की मॉम मित्सो को देखकर तो है जो है इतना ज़्यादा हैरान नहीं होती, पर वो सुमेरी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। और लेकिन उससे भी ज़्यादा और मित्सो और सुमेरी को एक ही बेड पर देख के हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी सुमेरी यहाँ पर कैसे आ गई और मित्सो को पकड़ के सो क्यों रही है यहाँ पर। तो अपन देखते हैं आगे जो है सुमेरी जो है एक सपना देख रही होती है। जो उस सपने में जब वो मुस्कुरा रही होती है वो सपने देख रही होती है कि जो है मित्सो और सुमेरी की जो है शादी हो रही है। तो हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो रियल लाइफ का, जहाँ पर सुमेरी की रोबोट कहती है बर्डमैन से वो दोनों इनविजिबल होते हैं। तो सुमेरी की रोबोट कहती है बर्डमैन सुमेरी जैसे मुस्कुरा क्यों रही है? तो बर्डमैन कहती है मुझे क्या पता। तो बर्डमैन कहती है मुझे लगता है कोई सपना देख रही होगी। तो सुमेरी की रोबोट कहती है बर्डमैन मुझे भी वो सपना देखो ना वो क्या सपना देख रही है। तो बर्डमैन जो अपना एक डिवाइस निकालते हैं सुमेरी को जो है नेक पे लगा देते हैं पीछे की साइड, जिससे सुमेरी मित्सो की मॉम को भी कुछ पता नहीं चलता। और वो जो है बर्डमैन और वो सुमेरी जो है उसका सपना जो है एक डिवाइस उन्हें हेड पे लगा लेते हैं, जिससे जो है वो सुमेरी का जो है सपना देखने लगते हैं। सुमेरी की ड्रीम में जो है मित्सो और सुमेरी की शादी हो रही थी। अब जो शादी करवा रहा था वो मित्सो को बोलता है अब तुम चाहो तो अपनी वाइफ को किस कर सकती हो। तो मित्सो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, मित्सो तो आगे बढ़ ही नहीं रहता। तो सुमेरी जो है खुद भी आगे बढ़ के जो है मित्सो को जो है पकड़ के चाहे लिप किस कर लेती है। पर यहाँ पर जो है रियल लाइफ में भी है सुमेरी मित्सो पकड़ किस कर देती है और मित्सो की मॉम सोचने लग जाती है इसने सपने में किए कि यहाँ पर सच में इसे किस कर रही है। तो यहाँ पर जब मित्सो थोड़ी आँख खुलती है तो मित्सो को लगता है कि वो सारा सपना देख रहा है। उसकी मॉम मुझसे सोचता है कि देख मुझे जब सुमेरी के किसके सपने आ रहे हो, मेरी मॉम भी मुझे देख रही है। तो मित्सो सोच के फिर से सो जाता है। हम देखते हैं जो सुमेरी है वो मित्सो को और जोर से जो है किस करने लगती है, जिसकी वजह से मित्सो की आँख खुलने लगती है। मित्सो जो अपना मुंह इधर उधर करता है, जिसकी वजह से मित्सो को सुमेरी दोनों की एक साथ आँख खुल जाती है और वो देखते हैं सुमेरी जो मित्सो को असली में किस कर रही है और दोनों के जो दोनों शर्मा जाते हैं और फिर दोनों का ध्यान जो है मित्सो की मॉम पर जाता है। तो मित्सो जल्दी से बेड पे खड़ा होता है और बोलते हैं आंटी वो कैम की ना मुझे बहुत नींद है, तुम यहाँ पर आके सो मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस मित्सो को यहाँ पर लग रहा था मित्सो यहाँ पर में सेट पहन रखा
रखा है। तो मित्सु जो है वहाँ से बोलता ही या करके उड़ने की कोशिश करता है, पर मित्सु फिर से ज़मीन पे गिर जाता है। तो मित्सु की मॉम को कहती तुम क्या कर रहे हो, परमैन जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। तो मित्सु कहता अरे मॉम मैंने सपना देखा कि मैं परमैन बन गया, तो वो इसलिए मैं सपना देख रहा था। तो मित्सु की मॉम सुमिरे की तरफ देखती है, तो सुमिरे कहती है हेलो आंटी आप कैसी हैं। तो मित्सु की मॉम कहती है मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो बेटा। तो पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सुमिरे थी बड़ी सुपरस्टार, और अभी ये सब चल क्या रहा था। तो सुमिरे बोलती है अरे आंटी मुझे बहुत सारा काम है, तभी मैं यहाँ चलती हूँ। तो सुमिरे के वहाँ से भागने लगती है। तो जो मित्सु की मॉम में से रोकती बोलती बताओ यहाँ पर भी क्या चला था। तो सुमिरे कहती है अरे आंटी इस के बारे में ना मित्सु को अच्छे डिटेल्स में पता है पर क्या कर रही थी, किस लिए आई थी, तो आप सीधे मित्सु से ही पूछ लो। तो सुमिरे के भाग जाती है। मित्सु की मॉम सुमिरे को रोकने की कोशिश करती पर सुमिरे यहाँ से भाग जाती जल्दी करके। तो मित्सु की मॉम बोलती है चलो मैं मित्सु से पूछती हूँ सुमिरे यहाँ पे क्या करती। तो जैसे मित्सु की तरफ देखती तो वो देखती मित्सु उधर है ही नहीं, पता नहीं अभी मित्सु कहाँ पे गायब हो गया अचानक से। तो मित्सु की मॉम जो होती है वो बोलती है कि भाई मित्सु घर अंदर फिर से बताती हूँ मैं। तो जो मित्सु की मॉम थी ये सब के नीचे चली जाती है और मित्सु जो फिर से अपनी बैल्कनी से जो वापस अंदर आ जाता है। मित्सु कहता है आज बाल बच्चा, नहीं तो पता नहीं मेरी मॉम कैसे कैसे सवाल पूछती मुझसे। मित्सु ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी वक्त जो उसके सामने बर्डमैन आ जाते हैं और वो बर्डमैन के साथ जो सुमिरे की रोबोट भी होती है। तो मित्सु कहता है आप दोनों कहाँ चले गए थे। तो बर्डमैन कहते वो तुम्हारी मॉम आ रही थी ना, तो मैं और वो रोबोट हम लोग इनविजिबल हो गए थे। तो मित्सु कहते हैं तो आपने मुझे और सुमिरे को इनविजिबल क्यों नहीं किया। तो बर्डमैन कहते हैं अरे मैं इनविजिबल कर देता तब तक जो तुम्हारी मॉम आ चुकी थी कमरे में, इसलिए मैं इनविजिबल नहीं कर पाया। तो मित्सु कहता है बस अब बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। बर्डमैन कहते हैं अरे मैं बहाने नहीं बना रहा, सच बात ये है। तो मित्सु कहते हैं लेकिन बर्डमैन आखिर हुआ कहते मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बर्डमैन जो है वो मित्सु की तरफ एक गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखकर जो है मित्सु डर जाता है। मित्सु कहता है सॉरी बर्डमैन मुझसे गलती हो गई, अगली बार से मैं ना आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूँगा, मुझे छोड़ दो बर्डमैन। तो बर्डमैन जो कुछ नहीं सुनते मित्सु की तरफ शूट कर देते हैं। जो मित्सु उसे सब कुछ पता चल जाती है आखिर जब वो बेहोश हुआ था आके हुआ उसके बाद क्या हुआ था। मित्सु कहता है अच्छा बर्डमैन से बढ़िया पहले बता ही देते रे गन का क्या इस्तेमाल है। बर्डमैन मेरी दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मुझे लगा आदमी जिंदा नहीं बचने वाला। तो बर्डमैन की तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे जान से मार सकता हूँ। तो मित्सु कहता है मुझे क्या पता। तो बर्डमैन कहते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो मित्सु कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो बर्डमैन जो है मित्सु को उसका परमानेंट सेट देते हैं, ये लो तुम्हारा परमानेंट सेट मैंने इसे सही कर दिया। बर्डमैन जो है वो टेलीपोर्ट करने लगते हैं। तो सुमिरे की रोबोट रोक देती है रुको बर्डमैन मुझे कुछ काम है मित्सु से। तो बर्डमैन कहते अब तुम्हें क्या काम है। तो सुमिरे की रोबोट जो है वो आगे बढ़ती है मित्सु को हाथ पकड़ लेती है और बोलती थैंक यू मित्सु तुमने मेरी जान बचाने के लिए। तो मित्सु कहता है अरे इट्स ओके रोबोट कोई बात नहीं। तो फिर जो सुमिरे की रोबोट है वो तरह पास होती है मित्सु को जो है लिप पे किस कर देती है। मित्सु कहता है अरे रोबोट ये तुम क्या कर रही हो, अगर पाको को पता चला ना कि तुमने मुझे कुछ किस किया है और तुम्हें तो कूटेगी पर तुम उससे भी ज़्यादा वो मुझे कूटेगी, इसलिए मुझे छोड़ दो। तो सुमिरे की जो रोबोट जो कहते हैं अरे परमैन तुम बहुत डरते बहुत तो यार। मित्सु कहता है हाँ मैं डरता हूँ। तो बर्डमैन जो फिर हंस के टेलीपोर्ट कर लेते बर्डमैन और जो सुमिरे की रोबोट टेलीपोर्ट हो जाती थी सुमिरे के घर पर और सुमिरे जो अपने घर पे पहुंच चुकी थी। तो बर्डमैन जो है सुमिरे को कहते हैं हाय सुमिरे कैसी हो तुम। तो सुमिरे कहती है बर्डमैन आप यहाँ पर कैसे। बर्डमैन कहते मैं तुम्हारे पाको से देने आया हूँ, इसको मैं सही कर चुका ये लो। तो सुमिरे अपना पाको सेट लेकर बहुत खुश होती है। तो बर्डमैन कहती ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो बर्डमैन कहते हैं सुमिरे एक बार तुमने रोबोट से ना मेमोरी ना फॉरवर्ड कर लेना तो तुम्हें एक ना बात पता चलने वाली खतरनाक वाली। तो सुमिरे कहती है ऐसी कौन सी बात है। तो बर्डमैन कहते तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कौन सी बात है। तो बर्डमैन नहीं कहकर वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेते हैं। तो सुमिरे सबसे पहले मेरी रोबोट की तरफ देखती है और उसे ना अपना वो फॉरवर्ड मेमोरी एक्सचेंज करने लगती है। तो उसकी रोबोट जो है मना कर देती है अरे रोबोट ना सुमिरे इसकी ज़रूरत नहीं, बर्डमैन तो ऐसी मजाक करते तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सुमिरे समझ जाती कुछ तो गड़बड़ है। तो सुमिरे रोबोट को पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती जो अपनी मेमोरी एक्सचेंज करती है। तो वो बोलती क्या तुमने मुझसे वो लिप पे किस किया, अब तुम्हें तुम नहीं छोड़ने वाली रोबोट। तो सुमिरे जो बहुत गुस्सा करने लगती है अपनी रोबोट के पीछे भागने लग जाती है। रोबोट की अरे तो मैंने क्या कर दी, एक बार तो किस किया है। तो सुमिरे कहती है एक बार तुमने जो दूसरी बार किस किया मित्सु को।
तो रोबोट कहती है अरे दूसरी बार किस की है ना, तुमने कितनी बार केस किया है, आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला है क्या। सुमेरे कहती है अरे मित्सु मेरा प्यार है, मेरी मर्जी, मुझसे कितनी बार भी किस करूँ। सुमेरे बोली ठीक है रोबोट, मैं अब रुक रहा हूँ, जो मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ पर अगली बार से माफ़ नहीं करूँगी। तो रोबोट कहती है ठीक है ओके सुमेरे, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, तुम्हें कुछ पता ना चले। तो पाको बोलती है शाबाश रोबोट। तो रोबोट पाको ये कहकर अपना परमिशन पहन के बाहर उड़ जाती है। तो रास्ते में सोचने लगती है मेरे रोबोट ने ऐसा क्यों किया, कहा कि मैं तुम्हें पट्टा नहीं चलने दूंगी। तो फिर से समझ में आता है कि उसके रोबोट का कहने का मतलब था वो किस तो करेगी पर वो उसे बताएगी नहीं उसने किस किया भी है क्या। तो पाको सोच के बहुत गुस्सा होने लगती है रोबोट पर। तो सोचते चलो रोबोट को तो सुना सब बात में समझा दूँ, पहले मिचू के घर जाती हूँ। जो पाको है वो मिचू के घर चली जाती है और पाको जो मिचू के घर पहुंचती है तो वो देखती है मिचू अपने बैठ पे ऐसे लेटा हुआ है। तो मिचू जैसे पाको को देखते हो तो डर जाता है, वो सोचते हैं कहीं पाको को पता तो नहीं चल कि उसकी रोबोट ने मुझे किस किया है, तो आज तो पाको मुझे बहुत ज़्यादा कूटेगी, इतना कूटेगी कि मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो मिचू सोचे से आ रहा था, मिचू के दिमाग में और कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था इसके अलावा। तो मिचू की तरह पाको तुम यहाँ पे बैठो ना। मिचू जो कुछ चमचागिरी कर रहा था इस बार पाको की, जिसे पाको जो है उसको थोड़ा तरस खा ले, उसे कम ना कूटे। तो पाको भी ये बात जानती थी, पाको में मन बहुत ज़्यादा हंस भी रही थी इस बात पर। सुमे यानी पाको बोलती है मिचू तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रोबोट को किस करने की। तो मिचू कहता है अरे पाको देखो मैंने तुम्हारे रोबोट को किस नहीं की, तुम्हारे रोबोट ने खुद ने मुझे किस किया था और मैंने देखो उसे रोका था ना, तुम्हें मेरे एक्सचेंज के तुम्हें पता चल गया होगा। तो सुमेरे यानी पाको बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुमने बस मुझे इतना पता है कि तुमने मेरे रोबोट को किस किया है। तो मिचू को देखो पाको मुझे मत कूटो, मुझे मत मारो, देखो इतना चोट मुझे लगेगी, दर्द तुम्हें होगा। पाको इतनी भलावो कैसे, तुम मिचू कैसे देखो हम लोग एक दूसरे प्यार करते हैं, चोट मुझे लगेगी तो दर्द तुम्हें भी तो होगा। तो पाको कहती है कोई बात नहीं मिचू, मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा दूंगी तो उससे मेरा दर्द भी कम हो जाएगा। तो मिचू कहते प्लीज़ पाको मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, तुम्हारे रोबोट से 10 किलोमीटर की दूरी बना के रखूँगा, इस बार माफ़ कर दो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो पाको बोले सोच लो जो बोलूँगी वो करोगे। तो मिचू कहते हैं हाँ मैं तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो पाको जो मिचू बहुत खतरनाक स्माइल देती है। तो मिचू कहती नहीं तुम मुझे पीट लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मुझे पीट लो, मैं कुछ बात नहीं मानूंगा। तो पाको कहती नहीं अब तुम बोल चुके, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मिचू बोलती तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो सुमेरे बोलती है मैं चाहती हूँ तुम अपनी मॉम के पास जाओ और अपनी मॉम को बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो मिचू कहते हैं नहीं पाको मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला, पता नहीं मेरी मॉम का कैसा रिएक्शन होगा। सुमेरे कहनी पाको कहती है मिचू तुमने कहा था अब तुम अपनी बातों से मुकर रही हो। तो मिचू कहता है अरे पाको मैं मुकर नहीं रहा हूँ, पर तुम खुद भी तो सोचो मेरी मॉम का कैसा रिएक्शन होगा, हो सकता है मेरी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। यानी पाको जो है बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। वे पाको चाहती थी कि मिचू जब अपनी मॉम को बता दे मिचू मुझे जो है पसंद करता है, जिससे मैं जो यहाँ पर जब जाऊँ आ सकूँ मिचू से मिल सकूँ। तो पाको को लगता है मिचू नहीं बताएगा, तो पाको जो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तो तभी मिचू के दिमाग में एक आइडिया आता है, मिचू को बोलता है रुको पाको। तो पाको बोलती क्या हुआ। तो मिचू जब बदलते परमानेंट सेट पहनता है पाको का हाथ पकड़ के नीचे ले जाता है, किचन में लेके जाता है। तो जो मिचू की मॉम जो खाना बना रही होती है तो वहाँ मिचू की मॉम बोलते हैं परमेंट पाको तुम दोनों यहाँ पर कैसे। तो परमेंट बोलते हैं आंटी मुझे जो है आपसे एक काम है। मिचू की मॉम कहती है तो बताओ परमेंट तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो परमेंट बोलता है आंटी आपको याद है एक बार आपने मुझे मिचू का बड़ा भाई कहा था, तो एक बार आपने कहा भी था कि मैं आपकी बेटी जैसा हूँ। मिचू की मॉम कहती है हाँ परमेंट मैंने कहा था, पर ये बात तो भी तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। परमेंट कहता है आंटी एक बार आप ऐसा सोचिए कि मैं आपका ही बेटा हूँ। वो मिचू की मॉम कहती है अच्छा ठीक है, तो मैंने सोच लिया तुम मेरी बेटे हो, तो अब क्या करूँ मैं। तो परमेंट बोलता है आंटी अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मिचू की मॉम कहती है ठीक है बताओ। तो परमेंट बोलता है आंटी मैं जो हूँ पाको को बहुत पसंद करता हूँ, तो आपको क्या लगता है मेरी मॉम कभी मेरे और पाको के ना रिलेशनशिप के लिए मानेगी। मिचू की मॉम कहती है पर ये सब मैं कैसे बता सकती हूँ। तो परमेंट कहता है आंटी तो आप ऐसा सोचिए ना मैं आपका बेटा हो, तो मैं ना आपको बता रहा हूँ कि मैं पाको को पसंद करता हूँ, तो अगर मैं आपका बेटा हो तो आप क्या मानते हैं मेरे पाको के रिलेशनशिप के लिए। तो मिचू की मॉम कुछ सोचती है तो बोलती है कि हाँ पाको बहुत अच्छी लड़की है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर तुम पाको तुम्हारे रिलेशनशिप से, और मुझे यकीन है कि तुम मेरी मॉम को बताओगे तो ज़रूर पाको के लिए जो है हाँ कर देगी। जो मिचू की मॉम होती है वो पाको को जो है छेड़ने लगती है और वो जब पाको के कान में कहती है पाको क्या तुम परमेंट को बहुत प्यार करती है।
तो पाको शर्माते कहती है हाँ आंटी। तो मित्सू की मोम होती है, वो कहती है यार तुमने परमैन को कितनी बार किस कर चुकी हो अभी तक। तो सुमेर और ज़्यादा शर्माने लग जाती है, सुमेर कुछ बोल नहीं पा रही होती है। सुमेर की जो मित्सू की मोम होती है वो कहती है अरे अरे देखो देखो सुमेर कितनी ज़्यादा शर्मा रही है, परमैन देखो इसे ले जाओ, नहीं तो देखो अभी कितनी ज़्यादा शर्मा रही है। ऐसा नहीं कि शर्माती हुई बेहोश ही हो जाती है शर्मा जाए। तो सुमेर सुन के बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है, भाग जाती है, वहाँ से ऊपर चली जाती है। तो मित्सू कहते हैं अरे आंटी ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लगता है शर्मा गई। तो मित्सू की मम कहती है अरे इसमें तो मज़ा आता है। मित्सू की मम कहती है अरे अगर ना कोई लड़की मित्सू को पसंद करती ना तो मैं भी उस लड़की को जो इस तरीके से छेड़ती हूँ, देखती हूँ कितना ज़्यादा शर्माती है। तो मित्सू कहते हैं ठीक है आंटी, यानी परमैन बोलता है ठीक है तो मैं चलता हूँ। तो परमैन वहाँ से जाने लगता है। तो मित्सू की मम कहती है रुको परमैन। तो परमैन बोलता है हाँ आंटी क्या हुआ। तो मित्सू की मम कहती है वैसे परमैन ये क्या सुमीर और मित्सू के बीच में कुछ है क्या। तो मित्सू बोलते हैं आंटी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मित्सू ये कहकर जल्दी भाग जाता है। मित्सू कहता है मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है, मेरी मॉम को ना शक हो चुका है सुमीर और मेरे बीच में कुछ है, अब मॉम जरूर बाल की खाल निकाल के देगी इस बात की। मित्सू ये सोचकर जो है ऊपर चला जाता है। मित्सू देखते हैं सुमीर जब ये बेड पे बैठी हुई है वो शर्मा रही है। तो मित्सू सुमीर का भी ध्यान नहीं होता कि मित्सू आ चुका है। तो परमैन यानी जो मित्सू होता हवा में उड़ता है और पाको ये पीछे जाता है और पाको को जो चिल्लाकर डरा देता है। तो पाको जो बेड से गिर जाती है और मित्सू हंसने लगते थे ज़ोर ज़ोर से। तो पाको गुस्सा होने लग जाती है क्या मित्सू तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक लड़की साथ चुपचाप बैठी हो और जो तुम इस तरीके से आकर डराती हो। तो मित्सू कहते हैं अरे तुम इतना ज़्यादा शर्मा रहे तुम्हें क्या करता, तुम्हारा शर्माना बंद भी तू करना था ना, इसलिए सोचा कि तुम्हें डरा दूँ तो तुम्हारा शर्माना बंद हो जाएगा। तो उसमें कहती अच्छा ठीक है मैं शर्माना बंद हो चुका है अब चलो। मित्सू कहते हैं अरे कहाँ चलना है। तो उसमें कहते हम घूमने जा रहे हैं। मित्सू कहते क्या मुझे नहीं जाना घूमने यार। तो उसमें कहते चलोगे कि नहीं चलोगे। मित्सू कहते नहीं चलूँगा। तो सुमेर जब पे फिर से सोच लो मित्सू बाद में तुम्हें तकलीफ ना हो। तो मित्सू कहते नहीं मुझे कैसी तकलीफ हो सकती है। तो सुमेर जो अपने हाथों को चटकाने लग जाती है। मित्सू समझ जाते पाको के कहने का क्या मतलब है, उसमें मित्सू को तकलीफ होने वाली है। तो पाको बोलती फिर से सोच लो मित्सू तुम्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है बस ना करने से। तो मित्सू कहते ठीक है तुम मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। मित्सू बहुत अंदर दर्द चुका था तो मित्सू हाँ कर देते। तो मित्सू कहते हैं तो बताओ कहाँ घूमने चलना है। तो पाको कहती है अरे अभी तो मैंने वो नहीं सोचा मैं कहाँ घूमने जाना है, घर के बाहर निकलते हैं फिर देखते कहाँ जाना घूमने के लिए। तो मित्सू कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। तो जब परमैन एंड पाको हैं दोनों घर के बाहर निकलते हैं ऐसे हवा में उड़ने लगते हैं। तो मित्सू कहते कुछ भी कहो पाको, उड़ने में जो मज़ा है ना वो चलने में मज़ा नहीं है। पाको कहती है हाँ परमैन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। परमैन और पाको जो है ऐसी हवा में उड़ रहे होते तो पाको को जब मिर्ची को दिखाई देती है तो पाको के दिमाग में जो एक आइडिया आता है बहुत खतरनाक वाला। तो पाको कहते हैं चलो मिर्चू हम नीचे चलते। मिर्चू कहते अरे मुझे मिर्चू नहीं परमैन बोलो। तो पाको कहती है हाँ परमैन चलो नीचे चलते हैं। तो वो दोनों जो है मिर्चू के सामने जाते हैं। तो मिर्चू कहती है हाय परमैन कैसे हो। परमैन भी कहता है हाय मिर्चू कैसी हो। पाको जो है वो कुछ कहती है जिसे सुनने के बाद जो मिर्ची को है वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और परमैन भी बिल्कुल शॉक हो जाती है पाको ने क्या कह दिया। तो गाइस आज की जो मैं वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आशा करता हूँ जो आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो बेल नोटिफिकेशन उसे ऑल पे सेट कर देना जिससे जो मैं नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।